लोकसभा चुनाव में लोग अपने मत का प्रयोग भयमुक्त होकर करें। शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान के प्रति मतदाताओं में विश्वास बढ़ाने के लिए डीएम पोन्नावलम एवं पुलिस कमिश्नर सुनील चौधरी के नेतृत्व में टीम ने आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का दौरा किया। इस दौरान डीएम एवं सीपी, आसनसोल दक्षिण थाना के इंस्पेक्टर इंचार्ज सहित पुलिस के अन्य अधिकारियों, चुनाव से जुड़े अधिकारियों के साथ विभिन्न क्षेत्र में पैदल चलकर लोगों से रूबरू होकर मतदान के दिन वोट देने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान कई लोगों से यह भी जानने का प्रयास किया गया कि उन लोगों को मतदान के लिए कोई परेशानियां हो रही हो तो बताएं। उन्होंने चुनाव आयोग के निर्देशानुसार हर संभव सुविधा प्रदान किया जाएगा। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पर हर संभव सुविधा प्रदान की जाएंगी। डीएम एवं सीपी ने महिलाओं, युवा युवतियों को मतदान के लिए प्रेरित किया। उन्होंने यह भी कहा कि जो मतदाता बुजुर्ग हो गए हैं, जिनकी उम्र 80 वर्ष से अधिक है, अगर वह मतदान केंद्र में जाकर मतदान नहीं देना चाहते तो उनके लिए जिला प्रशासन की ओर से उनका वोट घर में लिए जाने की व्यवस्था चुनाव आयोग की ओर से की गई है। इसके लिए स्थानीय चुनाव अधिकारी या कार्यालय से संपर्क कर पहले से उनकी ओर से उनके घर के लोग आवेदन करें। আমাদের আপনারা জানেন ইলেকশন প্রক্রিয়াটা স্টার্ট হয়ে গেছে। আমাদের চতুর্থ দফায় মে 13 তারিখ আমাদের ভোট আছে। ঠিক আছে, একটা ইলেকশন প্রসেসের মধ্যে একটা অংশ আছে যেটা ভালনারেবল পকেটস এবং হ্যামলেটস, এটাকে আইডেন্টিফাই করিয়ে বেসড অন পাস্ট ইলেকশন হিস্ট্রি আর যে কোনো কমপ্লেইন, এটা ধরে আমরা ভালনারেবল প্যাকেটসগুলো আইডেন্টিফাই করি, ভালনারেবল বুথগুলো আইডেন্টিফাই করি। ওখানে আমাদের টিমগুলো, যেরকম আমাদের ছোটা কোম্পানি এখন আছে আমাদের ডিস্ট্রিক্টে, এটা গত মানে এক মাস ধরে ওরা ঘুরছেন, এলাকায় ঘুরছেন, এইরকম এরিয়াতে লোকদের সঙ্গে কথা বলছেন। তো আমাদের আধিকারিকরাও ঘুরছেন, এসডিও, এআরও, এরাও ঘুরছেন। আজকে মাননীয় সিপি স্যারও এসছেন, আমিও এসেছি এদের সঙ্গে একবার এলাকায় ঘুরতে। এই এক্সারসাইজটা আরও কন্টিনিউ হবে ইলেকশন পর্যন্ত কন্টিনিউ হবে। আরও ভালনারেবল প্যাকেট আমরা আইডেন্টিফাই করব, এরকম যেটা কনফিডেন্স বিল্ডিং মেশার, সিবিএম মেশার্সগুলো কন্টিনিউ হবে। আমাদের এখনো দেখুন, এখন আমাদের যে বইগুলো, যে সেক্টর কিউআরটি, ওগুলো হয় ভোটের দিন স্পেশাল অ্যারেঞ্জমেন্ট রাখা হয়। আজকে আমাদের আপনারা দেখছেন, আপনার ছোটা কোম্পানি রয়েছে, এটা বিভিন্ন থানার আন্ডারে দেওয়া আছে, সব এলাকাতে ঘুরছে ডেইলি। আরও বাড়বে, আর যখন ভোট কাছে আসলে ধরুন 4-1 সপ্তাহ আগে আরও বাড়বে। আরও এই রুট মার্চটা ফুললি আমাদের সারা ডিস্ট্রিক্ট ধরে করবো। কন্ট্রোল রুম আমাদের ইলেকশন কন্ট্রোল রুম তো রয়েছে, ইলেকশন কন্ট্রোল রুম, কমপ্লেন নিয়ে কন্ট্রোল রুম, এই কন্ট্রোল রুম তো রয়েছে। তাছাড়া ইসিআই এর অনেক ওয়েবসাইটগুলো আছে, সি ভিজিল আছে, এনজিআরএস আছে, 1950 আছে, এটা দিয়ে যে কোনো কমপ্লেন যে কোনো লোক করতে পারে, সমস্ত ফেসিলিটি করা আছে। কথা বললেন, মানুষের কি অভিযোগ? হ্যাঁ, এখন পর্যন্ত ওরা স্পেসিফিক কিছু কমপ্লেন জানায়নি। ভোট দিতে অসুবিধা আছে অথবা ভোট দিতে বাধা পাচ্ছে, এইরকম যে কোনো কমপ্লেন আসেনি। আমরা পলিটিক্যাল পার্টি থেকে কয়েকটা বুথ ভালনারেবল আছে বলে আমরা লিস্ট পেয়েছি। ওই এরিয়াতে আমরা সিআরপিএফ, আমাদের সিএপিএফ ফোর্স আছে, এদেরকে দিয়ে আমরা রুট মার্চ করিয়েছি। আরও কয়েকটা বুথকে ভালনারেবল এলাকার মধ্যে ঢুকিয়েছি। এই এক্সারসাইজটা কন্টিনিউ হবে। এখন ভোট তো আমাদের একটু দূর আছে, তো এক্সারসাইজটা কন্টিনিউ থাকবে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। आसनसोल लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह अहलूवालिया ने आज सुबह आसनसोल के प्रसिद्ध घाघरबुड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कुल्टी के विधायक अजय पोद्दार, जिला भाजपा अध्यक्ष बप्पा चटर्जी, आशा शर्मा सहित भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और नेता उपस्थित थे। एसएस अहलूवालिया ने मां घाघरबुड़ी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद जिला कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। इसके पहले दुर्गापुर से आसनसोल आने के क्रम में एसएस अहलूवालिया कंडाल मोड़, रानीगंज मोड़, चांदा मोड़, कालीपाड़ी मोड़ पर स्वागत किया गया। वहीं देर शाम में वह आसनसोल और बुधा गांव में गाजर उत्सव में भी शामिल होंगे। सुरेंद्र सिंह अहलूवालिया ने कहा कि इससे पहले वह कई बार इस मंदिर में आ चुके हैं और मां का आशीर्वाद ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेताओं ने उनको आसनसोल लोकसभा केंद्र चुनाव से लड़ने के लिए भेजा है।
और जब वह आसनसोल के अंडार एयरपोर्ट पर पहुंचे थे तब यहां के लोगों द्वारा उनका जोर शोर से स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि आसनसोल की जनता ने जिस तरह से उनको प्यार दिया है, उनका भरोसा है यह आने वाले चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इससे पहले जब उन्होंने दार्जिलिंग में बाईचुंग भूटिया के खिलाफ चुनाव लड़ा था तब भी वह काफी लोकप्रिय थे, लेकिन उनको जीत हासिल हुई। अरे शांत तो हुए जान भाई, अरे शांत हो। क्या क्वेश्चन आज ठीक चाहिए। তোরাই বল আমাকে কেন ডাকলি? পরশুদিন আমার নাম ঘোষণা করেছেন মোদিজি, মাননীয় মোদিজি, মাননীয় অমিত শাহজি, মাননীয় নড্ডাজি আমাকে শুভেচ্ছা দিয়ে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে জনগণের সমর্থন প্রাপ্ত করার জন্য পাঠিয়েছেন। বিপুল স্বাগত ওখানে করেছে আসানসোলের কয়েক হাজার যুবক। আর তারপর আজ সকালে বেরিয়েছি, সব জায়গায় রাস্তায় স্বাগত হচ্ছে। মায়ের শ্রীচরণে আমি যে কথাটা বলেছি আপনাদেরকে তো বলতে পারি না, সেটা মায়ের আর ছেলের কথা। সে কি আপনি বলেন? নিজের বউকেও বলেন? বলেন কি? বললেই তো ঘরে ঝঞ্ঝট হয়ে যেত। এই জন্যে মা আর তার সন্তানের পেছনে কি বার্তা হলো সেটা জানার চেষ্টা করা ভুল। জনগণের কাছে জনগণের শরণাপন্ন হওয়ার আগে মায়ের আশীর্বাদ নিতে এসেছিলাম। কালকে উল্টি গুরুদ্বারায় গুরু সাহেবের আশীর্বাদ নেব, তারপর যেখানে ধার্মিক অনুষ্ঠানগুলো আছে সব জায়গায় সবার কাছ থেকে আশীর্বাদ নেব, আর তাদের আশীর্বাদে জনগণের আশীর্বাদ নিতে যাব। এটাই আমার আজকে বলা। ধন্যবাদ 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 ধন্যবাদ। आसनसोल के रविंद्र भवन में आज तृणमूल हिंदी प्रकोष्ठ चुनावी सभा का आयोजन किया गया। यहां पर आसनसोल टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा, मंत्री मलय घटक, तृणमूल कांग्रेस जिला अध्यक्ष तथा पांडेसर के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, विधायक हरेराम सिंह, उपमेयर अभिजीत खटक सहित हिंदी प्रकोष्ठ के सिंटू भुइया, मनोज यादव तमाम पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में शिरकत करने को उपरांत पत्रकारों से बात करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि भाजपा की तरफ से जो भी यहां पर प्रत्याशी हुए हैं, भाजपा और उसे प्रत्याशी के बीच अंदरूनी विषय है। इस बारे में वह कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कभी भी अपने विरोधी के बारे में कोई व्यक्तिगत आक्रमण नहीं किया है और आज भी नहीं करेंगे। उन्होंने अपने भाजपा विरोधी को शुभकामना दी। उन्होंने भरोसा जताया कि पिछले 2 वर्षों के सांसद के रूप में उनके कार्यों को देखते हुए और आसनसोल के प्रति उनकी साफ नियत को देखते हुए आसनसोल की जनता एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाते हुए उन्हें ही चुनेगी। उन्होंने कहा कि अगर सुरेंद्र सिंह अहलूवालिया 3 बार सांसद रह चुके हैं तो वह भी 5 बार के सांसद थे और 2 बार के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। इसलिए वह जानते हैं कि लोगों का प्यार, उनका आशीर्वाद उनके साथ है और एक बार फिर आसनसोल की जनता उनको अपना आशीर्वाद देगी। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी देश की लोकप्रिय है और जनप्रिय नेत्री है। उन्होंने देश में पहले प्रत्याशी के तौर पर उनके नाम की घोषणा की है। यहाँ की जनता उनके विश्वास पर फिर से भरोसा करेगी। बीजेपी ने प्रार्थी घोषणा की, इसके बारे में क्या बोलेंगे? इसके बारे में सब बोल चुका हूँ मैं। जो प्रार्थी की घोषणा हुई है, मैं ऑलरेडी ANI से लेके PTI से लेके आज तक से लेके
सारे एनडीटीवी वगैरह सबको कह चुका हूँ। कल मैं पटना में था, मेरे पिताजी की बरसी थी, वहाँ गया था, वहाँ सब लोग आए थे। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा, कोई भी आ रहे हैं वो उनके और उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, हम उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि फैसला आसनसोल की जनता जनार्दन करेगी, बंगाल के लोग करेंगे। और मुझे लगता है कि वो फैसला जो है हमारा काम देख के, काम का अंजाम देख के, हमारा परिणाम देख के, हमारा यहाँ साथ देख के, इतने सालों से हर महीने जो लगातार आता रहा हूँ या काम करता रहा हूँ, सारा अकाउंट यहाँ दे चुका हूँ, कैसे ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम किया, बुकलेट भी जाहिर हो चुका है। तो ये सब देख के हर पर्व त्यौहार में उनके साथ शरीक होके, इसलिए मुझे लगता है कि पिछली बार की तरह इस बार भी एक नया रिकॉर्ड हम कायम कर पाएंगे। आसनसोल की जनता की जीत दरअसल वो हमारे माध्यम से होगी, और ये जीत सही मायनों में ममता बनर्जी जी के नेतृत्व की और उनके व्यक्तित्व की जीत। थैंक यू। सुरेंद्र सिंह आलूवालिया को तृणमूल का कहना है कि सुरेंद्र सिंह आलूवालिया को जब वो दुर्गापुर से सांसद बने थे उन्हें देखा नहीं जा रहा था, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? दीदी ने जब कह ही दिया है, ममता जी ने कह ही दिया है, तो ममता जी तो आज देश की सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे प्रोमिनेंट, सबसे लोकप्रिय, सबसे पावरफुल, सबसे पॉपुलर लीडर है। उनके ऑब्जर्वेशन को कैसे छुपाया जा सकता है? ये उनका ऑब्जर्वेशन है, और मेरे बारे में जो उन्होंने आपको भी पता है कि पूरे बंगाल में नहीं, पूरे देश में सबसे पहले मेरे नाम की घोषणा की गई आसनसोल सीट की। मैं आया हूँ, मैं उनके विश्वास पे, उनकी उम्मीदों में खरा उतरा हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी आसनसोल की जनता और बंगाल की जनता मुझे निराश नहीं करेगी, बल्कि उनके उम्मीदों पे और ज़्यादा बड़े तरीके से हम खरे उतरेंगे। नहीं, बुक का नाम इधर आगे बुलाओ ना, बीजेपी सांसद सर 3 बार की बीजेपी सांसद सुरेंद्र सिंह आलूवालिया रह चुके हैं, लड़ाई कितनी कठिन होगी आपको क्या लगता है? देखिए, वो 3 बार के सांसद रह चुके हैं, आपने कहा, मैं इस बार 5 बार का सांसद हूँ, और इस बार 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर रह चुका हूँ, देश में हेल्थ मिनिस्टर रह चुका हूँ, और शिपिंग मिनिस्टर रह चुका हूँ। आज तक मेरे ऊपर प्रभु की ऐसी मनोकंपा से, अल्लाह ताला के फजल से, वाहिगुरु के आशीर्वाद से आज तक मेरे ऊपर कहीं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा है, मेरे काम पे या कोई किसी करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा है। एक छवि साफ रही है। अब आगे है, मैंने कहा बाकी बात मैं कभी भी अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार के खिलाफ व्यक्तिगत कोई टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। तो मैं उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, वो उनका, उनके पार्टी के बीच का मामला है। जो फैसला किया ठीक है, लेकिन मैं जानता हूँ कि यहाँ के अपने लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और मानता हूँ कि इन लोगों का बहुत प्यार है, बहुत अफेक्शन है मेरे प्रति, और हमारे और दीदी के प्रति बहुत दीदी के प्रति है। जो जीत होगी सही माने में दीदी की जीत होगी। विस्फोरण